एक्चुअल में तो मुझे जो इंट्रो वीडियो शूट करना था वो ऐसे व्यू के साथ शूट करने का मन था। और बर्थडे वीक से एक वीक पहले मैं जा भी रहा था शूट करने, बट वो कैंसिल हुआ एज आई टोल्ड यू गाइस। तो अब मैं यहाँ पर प्रॉपर इंट्रो एक देने की कोशिश करूँगा। और मैंने स्क्रिप्टिंग फिर करने की सोची थी लेकिन हुई नहीं मेरे से। तो बेसिकली मेरी जो जर्नी चल रही है आज तक की और जैसे आगे जाने वाली है, मुझे आगे का तो पता नहीं, जब पीछे रही है अब और हम जैसे भी रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मिडिल क्लास इंसान कैसे अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स करता है, कुछ चीज़ें एंजॉय करता है, कुछ चीज़ें वो एंजॉय नहीं कर पाता है। बट अगर ट्राई करेंगे हम उस चीज़ से निकलने का तो ज़रूर निकल ही जाएंगे एक ना एक दिन। तो मेरा चैनल पे मैं एक तरह से अपनी वो जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे अगर और लोग जो ऑलरेडी वो चीज़ कर चुके हैं या जो अभी उस स्टेज में हैं, जो हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख के और बेटर कर सकते हैं, मैं वो शेयर करूंगा। आपको पता ही होगा कि जैसे स्कूल में हम होते थे तो होता था ना कि उसके पास महंगा पेन है और हम ले नहीं सकते, चाहे बहुत ही बेकार चीज़ है ये सोचने वाली, लेकिन बचपन में कभी कभी आ जाता था। फिर कॉलेज में आते हैं, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा बढ़ती रहती है। अब हम फिर कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, फिर पापा से डिमांड करते हैं कि जी पर्सनल व्हीकल ले दो। बड़ी मुश्किल से किसी तरह पापा स्कूटी वूटी ले देते हैं, स्कूटी आ जाती है तो फिर गाड़ी की इच्छा जाग जाती है। गाड़ी की इच्छा जागती है तो फिर गाड़ी के अंदर घुमाने के लिए कोई क्यूटी भी चाहिए आपको, क्यूटी को घुमाने के लिए आपको थोड़ा पैसा भी चाहिए। मतलब थोड़ी ये बात वो लगेगी अजीब, बट हाँ मेन ये है कि पैसा देखो हर चीज में बहुत जरूरी होता है मेरे हिसाब से, और वो कमाए बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन क्या होता है ना कि मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो यूजुअली बहुत एस्पिरेशनल तो होते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना, दे स्टार्ट ब्लेमिंग द कंडीशंस रादर देन फाइटिंग द कंडीशंस, आई वुड से। तो मेरे हिसाब से हमें वो तो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग एक्चुअली रिच क्लास जो जाती है, दे स्टार्ट हेटिंग देम आल्सो समवेयर कि नहीं भाई ये पहुंच गया, काली कमाई करी होगी, गलत काम करे होंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता यार। आई I मीन आप लोग इंस्पिरेशन लेने की अगर सोचोगे ना, बिना बहाने मारे अपनी लाइफ में कि हमारे पास ये नहीं था वो नहीं था, तभी हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं बिना ऐसे बहाने मारे लाइफ में कि नहीं भाई ये इसलिए नहीं हुआ, ये उसलिए नहीं हुआ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक टाइम पर ये चीज मैंने भी करी है कि मैं एक्सक्यूजेस ढूंढने की वाई आई एम नॉट एबल टू डू अ फ्यू थिंग्स, कि मैं इस वजह से ये चीज नहीं कर पाया, मैं कोई पर्टिकुलर चीज इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। होती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर हम प्रॉपरली काम करेंगे तो हम उस कहते हैं ना मिडिल क्लास ट्रैप को बीट कर देंगे। अब क्या होता है ना, कॉलेज के बाद की स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। कॉलेज के बाद हम जैसे ही जॉब मार्केट में आते हैं ना, तब पता लगता है कि भाई मौत सिर्फ पापा के पैसे पे होती है, खुद के पैसे पे करना बहुत मुश्किल है। आप 20,000 की नौकरी से स्टार्ट करते हो, ये मैं अपने एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। आप चीजें लेना चाहते हो, नहीं ले पाते हो, फिर और मेहनत करते हो और मेहनत करते हो, और वो मेहनत यूजुअली हम जॉब्स में करते हैं। फिर एक तरह से जॉब्स में उस लेवल पर तो पहुंच जाते हैं कि हम हाँ लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 60,000 लाख रुपए तक भी चले जाते हैं, 1.5 लाख भी चले जाते हैं। लेकिन एक वो परमानेंट ट्रैप हो जाता है आई थिंक, कि आप कब तक जॉब में काम कर सकते हो। अगर आपकी जॉब इतनी अच्छी है दैट इट गिव्स यू द वर्क लाइफ बैलेंस यू वांट, देन आई थिंक नथिंग बेटर देन, दिख रहा है कि हाँ यार जॉब्स में यंग पीपल जो हैं दे वांट एनर्जी ऑफ दोज यंग पीपल, बिकॉज उनको घसीटना है उन लोगों को जो यंग एज में, और यंग एज में लोग मेहनत करने के लिए घसीट भी जाते हैं। व्हेन यू मूव अहेड इन योर लाइफ, आपको अपने पैशन है, आपको अपनी हॉबी को भी देखना है, आपको फिट भी रहना है, आपको ऐसा भी वो करना है। अब देखो हर चीज में अगर आप जॉब को पूरा टाइम देते हो मान लो, then you're not able to work on your hobbies, then you're not able to work on your passions, you're not able to keep yourself fit। कितने कॉर्पोरेट के लोग देख आजकल कि बस बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं। थैंकफुली मेरी कंपनी में ऐसा कुछ सीन नहीं है, मेरे को बैलेंस मिल जाता है। इवन स्टडी इन माय फ्री टाइम जो मिलता है, आई हैव एन 8 hour शिफ्ट एंड ड्यूरिंग अ फ्यू डेज इन द मंथ
वो एक्सटेंड हो जाता है, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, एटलीस्ट इट्स मैनेजेबल। लेकिन आपका रोज की लाइफ यही हो गई है ना कि आप 12 घंटे काम कर रहे हो, देन आई थिंक यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ, एंड यू नीड आउट ऑफ दिस। अब उस ट्रैप से निकलने के लिए हमें ऑब्वियसली अपनी इनकम सोर्सेज बढ़ानी पड़ेंगी, किसी तरह इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। नाउ बी इट स्टॉक मार्केट्स, बी इट फॉलोइंग योर पैशन, बी इट स्टार्टिंग योर बिजनेस, इट कैन बी एनीथिंग। तो अब मेन चीजें मैंने बताया था कि मेरा इंटरेस्ट रहता है स्टॉक मार्केट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में रहता है, थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का भी है, बास्केटबॉल में खेलता हूँ, तो आगे खेलने का बचपन, क्योंकि मैं बहुत मोटा था उससे मेरे को पतला कर दिया था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि इट गेव मी द कॉन्फिडेंस दैट आई वांटेड इन माय लाइफ ऑलवेज। तो बस वही चीज है कि आई मीन आप हर चीज का बैलेंस अगर बना के चल सकते हो ना, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट, जो मुझे लग रहा है कि आजकल बहुत लोगों की मिसिंग है यार। फिर धीरे धीरे हम कॉर्पोरेट लाइफ में अच्छे से करके ना, फिर आपको टेंशन आती है भाई लड़की पटानी है। अब लड़की पटानी है मतलब इन द सेंस शादी वादी करनी है। आई थिंक यू गेट द मैसेज। तो अब ये सब चीजें एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में होती हैं, जो कुछ लाइफ में बनाना चाह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही होती है हमारी कि हमारी इन्वेस्टमेंट से हम कितना बना रहे हैं, हम अपने पैशन ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट इफ यू गेट गुड पार्टनर, आपकी फैमिली अगर अच्छी बन जाती है ना, एक तो आपको शुरू से मिलती है विदाउट योर चॉइस, वो अच्छी है, उससे बेटर, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दे मेक योर लाइफ ग्रेट। एंड अगर आप आगे भी अच्छी फैमिली बना लेते हो, यू पुट इन गुड वैल्यूज, यू फाइंड अ गुड फीमेल पार्टनर, नथिंग बेटर देन इट। सेम गोज फॉर ऑब्वियसली द अदर जेंडर ऑल्सो। अभी मैं अपने आप को पर्सपेक्टिव में रख के कर रहा हूँ। अब मेरे पूरे चैनल पे ये सब चीजें होंगी, मैंने आपको जैसे बताया, थोड़ी बहुत फालतू ज्ञान की बातें, थोड़ी बहुत फालतू जोक्स, मजे मारना, एंजॉइंग लाइफ, ट्रैवलिंग। जैसे ट्रैवल करने का शौक है, देखो पीछे रेंजेस में आगे मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया है, मजा आ रहा है, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ करेंगे। मेरा आई हैव नो पर्टिकुलर नीश इन माई माइंड। माई नीश इफ इट has to be put in into words, it would be how a common man can enjoy his or her life. And please join me. I would say मैं फिर फ्रेम से बाहर चला गया क्या यार, shit, I'm sorry. So I would say that join me in the journey, because you know that's how algorithm works. So please like, share, subscribe. ये सब बोलने में शर्म बहुत आती है मेरे को, है ना? प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और क्या करना होता है? जो भी करना होता है, तुम लोग स्मार्ट हो। एंड इन केस ये किसी को नहीं पता ये क्या है, वैसे तो समझ गए होंगे काफ़ी लोग, ये धौलाधार रेंजेस हैं और मैक्लोडगंज में जो ट्रैक जाता है ट्रेन का, वहाँ से। सो आई शॉट माई वीडियो हेयर, एंड अनदर अपडेट कि एक ब्लॉग 20 पे मैं अब डालूंगा ही, जो मैं शूट करते हुए आया हूँ थोड़ा सा। सो आई होप यू इन्जॉय द जर्नी जो मैंने करी है अभी यहाँ पे। देखते हैं, इन्जॉय करना।